Students, in the last topic we have discussed about the political party that is called Indian National Congress INC। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम लोगों ने पिछले टॉपिक में डिस्कशन किया था और आज की हमारी पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। So this BJP, Bharatiya Janata Party, is the second and in the current time big ruling party and have the large number of the MPs in the parliament. And this Bharatiya Janata Party was established in 1980, and this was emerged from the old party that was known as Bharatiya Jan Sangh, and this Bharatiya Jan Sangh was established and founded by Mr. Shyama Prasad Mukherjee। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में एक पार्टी बनाई थी भारतीय जनसंघ। उसी भारतीय जनसंघ को आगे चल कर के 1980 के दौर में मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और उनके साथियों ने मिलकर के इसे भारतीय जनता पार्टी का नाम दिया और उसके बाद ये पार्टी कांग्रेस के विपक्ष में बड़ी मजबूती से उभरी। और आपको पता है कि आगे चल कर के इसने जो अपना परचम लहराया इंडियन पॉलिटिक्स में और पार्लियामेंट में, वो 1998 में 1998 में जब मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी और वो प्रधानमंत्री बने देश के, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने और देश में एक लीडिंग पार्टी बन कर के उभरी। और जो भी 50 सालों का या उससे ज़्यादा का कांग्रेस पार्टी का भारत में दबदबा था और उसका वर्चस्व था, या एक तरफा उसने राज किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, उसके उससे एक तरफा राज को भारतीय जनता पार्टी ने चुनौती दे करके धराशायी कर दिया। और 1998 में हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाई, क्योंकि इनके पास बहुमत की कमी थी और वो एक गठबंधन था कुछ दूसरी पार्टियों के साथ में, जो आगे चल कर के बिखर गया। तो उसके बाद दोबारा से हालांकि इलेक्शन हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन आगे चल कर के 2004 के इलेक्शन में 2004 में भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनाव हार गई और कांग्रेस पार्टी फिर से दोबारा उभर कर सामने आई, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से देश के प्रधानमंत्री बने थे। और लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फिर से एक दशक पूरा किया, 2004 से लेकर के 2014 तक लगातार 5-5 वर्ष के 2 कार्यकाल कांग्रेस पार्टी ने फिर पूरे किए। और उसके बाद 2014 में 2014 में भारतीय जनता पार्टी मिस्टर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक बार फिर से उभर कर सामने आई और ये पूर्ण बहुमत में, जिसमें कि इनके पास ये मान के चलिए कि उस दौरान में 282 जो मेंबर्स थे लोकसभा के, वो इलेक्शन में जीते थे भारतीय जनता पार्टी के, और ये एक लीडिंग पार्टी बन कर के उभरी। उसके बाद आपको पता है 2014 से 5 साल पूरे करने के बाद नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में प्रधानमंत्री पद को संभालते हुए 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से बहुमत हासिल किया और इस बार 300 के ऊपर सीटें जीत करके वो फिर से पार्लियामेंट में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही। और वर्तमान में जैसे आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का और कुछ दूसरी सहयोगी पार्टियों का जो गठबंधन है, जिसको एनडीए के नाम से जानते हैं हम लोग, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसकी कुछ सहयोगी पार्टियों का एक कोलिजन है, गठबंधन है। और ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा से गठबंधन करती रही है, जब भी इनकी सरकार रही, चाहे वो 2014 की रही हो या 2019 की रही हो या उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे जब 1998 में, और उसके बाद तो हर बार इन्होंने दूसरी पार्टियों को भी अपने साथ में लिया है और गठबंधन बनाया है। अब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी का जो गोल है, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और एजेंडा है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं, अखबारों में देखते हैं और लोग बातचीत भी करते हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मेन एजेंडा है वो आपको पता है
कि देश का एकीकरण, राष्ट्रवाद, मतलब भारतीय जनता को एक राष्ट्रवाद के फार्मूले में पिरोना, और कोई भी राज्य, कोई भी व्यक्ति देश की एकता अखंडता के खिलाफ न जा करके भारतीय प्राचीन मूल्यों को ही, भारत की जो प्राचीन संस्कृति है उसको पुनर्जीवित करते हुए देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करे, जिसमें एक आप कह सकते हैं कि उत्कृष्ट कोटि का राष्ट्रवाद हो। सो द फीलिंग एंड द concept of nationalism with its ancient culture and diversity. And this Bharatiya Janata Party also believes and try to establish the formula of Pandit Deen Dayal Upadhyay that was based on the humanity, and next is Antyodaya, means the human values that are coming or running in India from ancient time to the modern time period, along with the smaller family or a very last or poorest people of the country, मतलब देश के सबसे निचले दर्जे के व्यक्ति से लेकर के, जिसको अंत्योदय बोला जाता है, अंतिम स्थान और अंतिम व्यक्ति से लेकर के अपर लेवल पर जो भी लोग मौजूद हैं, चाहे प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, उनको राष्ट्रीयता के एक सूत्र में पिरोना, और ये जो भावना है मानवता की और अंत्योदय, उसको लागू करना। कई बार भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में हिंदुत्व का कभी कभी एक जो विचार है या हिंदुत्व की कुछ क्रियाविधियां हैं और गतिविधियां हैं वो भी देखी गई हैं, और तमाम लोग ऐसा मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की विचारधारा को भी आगे बढ़ा करके हिंदुओं को राष्ट्र में सर्वोच्च स्थान दिलाने और उनकी गरिमा को पुनर्जीवित करने का प्रयास भी करती रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी भारतीय जनता पार्टी की, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और नई पार्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक आप लोग नोट्स फॉर्म करते रहिए, जो भी टॉपिक आप लिख रहे हैं उनको लर्न करते जाइए, और किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप नंबर पर, या फिर कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने के लिए ही बैठा हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है। ओके, थैंक यू।